नमस्कार दोस्तों, सनराइज सीएससी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज मैं आप सभी के लिए एक बहुत बड़ी अपडेट लेकर आया हूं। जो कैंडिडेट आयुष्मान कार्ड को लेकर के इंतज़ार कर रहे थे कि जो पुराना पोर्टल आयुष्मान कार्ड का था वो बंद हो गया था। बहुत सारे कैंडिडेट्स जिनका लिस्ट में नाम आया हुआ था वो आयुष्मान कार्ड नहीं बनवा पाए थे। अब उनको जब ज़रूरत पड़ी तो उनको मालूम पड़ा कि पोर्टल बंद हो गया। ऐसे भी बहुत सारे कैंडिडेट्स थे जिन्होंने आयुष्मान कार्ड बनवा लिया था लेकिन वो आयुष्मान कार्ड को डाउनलोड नहीं कर पा रहे थे। अभी जब उनको हॉस्पिटल में एडमिट होने की ज़रूरत पड़ी तो उन्होंने आयुष्मान की ज़रूरत समझी और जब आयुष्मान कार्ड निकलवाने के लिए सीएससी सेंटर पे पहुंचे तो मालूम पड़ा कि उनका पुराना वाला पोर्टल बंद हो चुका है। उन सभी के लिए एक बहुत बड़ी अपडेट आ गई है। अब आयुष्मान कार्ड का नया पोर्टल लॉन्च हो गया है। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, अब आयुष्मान कार्ड बनाना हुआ और भी आसान। आसान का मतलब ये नहीं कि ये है कि आप अब स्वयं अपने मोबाइल से बिना किसी सीएससी लॉगिन के नया आयुष्मान कार्ड बना सकते हैं, उसे डाउनलोड कर सकते हैं, गांव की लिस्ट चेक कर सकते हैं किसी भी गांव की कि आपका लिस्ट में नाम है या नहीं है। अब सीएससी सेंटर से लॉगिन की ज़रूरत नहीं है। जो सीएससी यूज़र जिनका आयुष्मान कार्ड का यूज़र नहीं बना हुआ था उन्हें भी बहुत सारी प्रॉब्लम होती थी, अब उनके लिए भी सारी प्रॉब्लम सोल्व हो गई हैं। अब केवल आप नॉर्मल सिटीजन यूज़र की तरह सारी चीज़ें चेक कर सकते हैं, आयुष्मान कार्ड बना सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। तो सबसे पहले लिंक की बात आती है, तो ये आप ऊपर स्क्रीन पर देख पा रहे हैं BENEFICIARY.NHA.gov.in। इस लिंक पे अब आपके सारे काम होंगे। ये नया पोर्टल है। जो आपका पहले पुराना पोर्टल था सेतु PMJY, वो पोर्टल पे अब हरियाणा स्टेट का नाम आना बंद हो गया है। हरियाणा स्टेट के कोई भी कार्य उस पोर्टल पे नहीं होते हैं। तो अब आपका जो नया पोर्टल है ये नया पोर्टल आ गया है। इसमें जैसे कि होम पेज पे आप देख सकते हैं 5 लाख तक का मुफ्त इलाज, ठीक है। अब इस साइड में देखिए, राइट साइड में इसमें सबसे पहले बेनिफिशियरी का ऑप्शन आया हुआ है, दूसरा ऑपरेटर का ऑप्शन आया हुआ है। बेनिफिशियरी का मतलब वो हो गया जिस कैंडिडेट का लिस्ट में नाम आया है या नहीं आया है। कोई भी सिटीजन यूजर बेनिफिशियरी के ऑप्शन पे जाके अपने आप को लॉगिन कर सकता है। दूसरा जो ऑपरेटर है यानी कि जो सीएससी यूजर हैं वो ऑपरेटर वाले कॉलम पे जा करके और वहां से आपका सीएससी यूजर चूज कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अभी ऑपरेटर के लॉगिन पे थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, सीएससी यूजर्स लॉगिन नहीं कर पा रहे हैं, उनका मोबाइल नंबर रजिस्टर नहीं बताया जा रहा है वहाँ पे। हो सकता है उसमें आगे कुछ अपडेट आएंगे, वो मैं आपको आगे अपडेट चल के बताऊंगा, ठीक है। फिलहाल के लिए हम अपने यहाँ से बेनिफिशियरी यूजर पे टिक कर लेते हैं और यहाँ आपको अपने मोबाइल नंबर दर्ज करने हैं और आपका जो मोबाइल नंबर का जो ऑथेंटिक होता है वो आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर होता है, आधार कार्ड वाला। लेकिन यहाँ आप केवल कोई भी मोबाइल नंबर दर्ज करके लॉगिन कर पाएंगे, ठीक है। यहाँ से मान लीजिए मैं मेरा मोबाइल नंबर डाल देता हूँ। जो भी मोबाइल नंबर आप डालना चाहें, चाहे वो आपके आधार कार्ड में रजिस्टर्ड हो या नहीं हो, आपको सिंपल वेरीफाई पे क्लिक करना है। वेरीफाई पे क्लिक करते ही आपके पास OTP जाएगा और यहाँ पे देखिए जो मोड मैंने बताया था ऑथेंटिक का, उसमें केवल मोबाइल OTP है, तो यानी कि आपका मोबाइल पे OTP जाएगा। कोई आपको फिंगरप्रिंट वगैरह की जरूरत यहाँ पे नहीं पड़ेगी। जैसे आपके मोबाइल पे मैसेज आया जाएगा, जैसे मेरी मोबाइल पे मैसेज आ चुका है, अब मैं यहाँ पे OTP डाल देता हूँ। नीचे सिंपल आपको यहाँ पे कैप्चा डाल करके और लॉगिन हो जाना है। जैसे हम कैप्चा डालते हैं लॉगिन का ऑप्शन आ गया है और यहाँ से मैं लॉगिन कर लेता हूँ। जैसे मैं लॉगिन करूँगा, लॉगिन करते ही मेरे सामने जो मेन इंटरफेस आ गया है, यहाँ से देखिए गेस्ट का जो यूज़र आया हुआ है, गेस्ट यानी कि किसी भी कैंडिडेट, हम सिटीजन को बहुत सारे ऐसे पोर्टल हैं जहाँ पे गेस्ट के रूप में लॉगिन किया जाता है, ठीक है। यहाँ पे कोई मेरा रजिस्टर्ड यूजर नहीं है, कोई मेरा सीसी यूजर नहीं है, ठीक है। अब सबसे पहले देखिए आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, ठीक है, जिसको हम यहाँ पे सबसे पहले ही हमारे पास स्टेट पूछेगा, फिर स्कीम पूछेगा, फिर डिस्ट्रिक्ट पूछेगा और फिर सर्च बाई पूछेगा। एक बार हम सारे ऑप्शन चेक कर लेते हैं। स्टेट मान लीजिए मेरा स्टेट यहाँ पे हरियाणा है, लगभग सारे स्टेट आए हुए हैं, मैं हरियाणा सेलेक्ट कर देता हूँ। PMJY वो ये प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, ठीक है, ऊपर जैसे लिखा हुआ है आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। यहाँ से डिस्ट्रिक्ट मैं मेरा सेलेक्ट कर लेता हूँ, मान लीजिए मेरा महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट है, तो यहाँ से मैं महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेता हूँ। सर्च बाई, आप देखिए सर्च बाई में क्या है कि जो आपका जो हरियाणा में जो चले आ रहे हैं, हरियाणा में सबसे पहले फैमिली आईडी है, तो आप फैमिली आईडी से सर्च कर सकते हैं, आप आधार नंबर से सर्च कर सकते हैं, कैंडिडेट के नाम से सर्च कर सकते हैं और लोकेशन, जैसे कि हमारा जो पुराना पोर्टल था सेतु PMJY जिसमें हम लोकेशन से भी सर्च करते थे, पूरे गांव की लिस्ट निकालते थे, वो ऑप्शन भी यहाँ पे अवेलेबल है। लोकेशन में रूरल यानी कि ग्रामीण क्षेत्र, अर्बन यानी कि शहरी क्षेत्र, तो यहाँ से मैं लोकेशन के हिसाब से चलता हूँ ताकि आपको और बेहतर तरीके से समझ में आ जाए।
या उसके बाद हमारे पास सब डिस्ट्रिक्ट यानी कि आपका जो ब्लॉक होता है वो पूछा जा रहा है। मान लीजिए मेरे केस में कनीना ब्लॉक में सर्च कर लेता हूँ यहाँ से। उसके पश्चात यहाँ पे विलेज आया हुआ है, कनीना ब्लॉक के जितने भी विलेज हैं यहाँ पे शो कर रहे हैं। तो मेरे केस में मान लीजिए मेरा गांव है ककराला, तो मैं ककराला यहाँ से सर्च करके इसको सर्च पे क्लिक कर देता हूँ। जैसे मैं सर्च क्लिक करूँगा, सर्च क्लिक करते ही ये इंटरफेस हमारे सामने आ गया है। अब देखिए इसमें सबसे पहले यहाँ पे फैमिली दिखाई हुई है कि जो आपका ये पोर्टल है इसमें कितनी फैमिलियाँ रजिस्टर्ड हैं। तो मेरे गांव की 448 फैमिलियाँ रजिस्टर्ड हैं, यानी कि 448 फैमिलीज का मेरे गांव से आयुष्मान कार्ड बना हुआ है। ठीक है, इसमें एक और बेहतरीन ऑप्शन हमारे पास आ गया है, जो ये एंट्री है, ये एंट्री अलग अलग एंट्रियां हैं, ये एंट्री सारी अलग अलग हैं, फैमिली वाइज हैं। अगर मैं एक बार 2 पेज नंबर पे चलूंगा तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। जैसे कि अभी ये सीरियल नंबर और है, एक बार इसमें फैमिली आईडी का भी ऑप्शन आएगा। फैमिली आईडी के अनुसार ये देख लीजिए, मान ले मैं 3 नंबर पे आ गया हूँ, 3 नंबर पेज में ये देखिए फैमिली आईडी, यहाँ पे फैमिली आईडी आई हुई है, इसमें भी फैमिली आईडी आई हुई है। ये हमारा एड्रेस है, सोर्स में हमारा पीपीपी है। अब इस फैमिली आईडी में 2 मेंबर हैं तो दोनों के नाम एक साथ आपके आए हुए हैं। ठीक है, और यहाँ पे देख लीजिए ये आपका नेम हो गया, ये आपका फादर नेम, रिलेशन में ये सेल्फ है, ये वाइफ है। बहुत सारी जगह ना वेरीफाइड जब इन्होंने डाटा उठाया फैमिली आईडी से तो उसमें रिलेशन वो चेक नहीं कर पाए, उसमें यहाँ पे नोट मेंशन या नोट प्रोवाइडेड जैसा भी आपको देखने को मिलेगा। मोबाइल नंबर जिसके अवेलेबल थे उनके अवेलेबल हैं, उनके मोबाइल नंबर डाले हुए हैं यहाँ पे, जिसके अवेलेबल नहीं थे वो नहीं डाले हुए। यहाँ से EKYC स्टेटस वेरीफाइड का मतलब ये है कि इन कैंडिडेट ने अपना EKYC वेरीफाइड करवा लिया है और इनका कार्ड अप्रूवल हो गया है। यहाँ पे देखिए अप्रूव्ड का मैसेज आया हुआ है, यानी कि इनका कार्ड अप्रूवल है। और ये हमारे पास डाउनलोड का ऑप्शन है, यहाँ से आप इन कैंडिडेट्स का आयुष्मान कार्ड डाउनलोड कर पाएंगे। आप किसी भी मोबाइल नंबर से लॉगिन करके किसी भी कैंडिडेट का आयुष्मान कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, अब मान लीजिए यदि आपको पूरे गांव की लिस्ट डाउनलोड करनी है तो यहाँ से देखिए इसमें आया हुआ है डाउनलोड कार्ड EKYC, यहाँ से आप आयुष्मान कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं, EKYC कर सकते हैं और लिंक आधार कर सकते हैं। लिंक आधार में ये है कि जो पुराने आयुष्मान कार्ड थे उनमें किसी किसी में इश्यू आ रहा है लिंक आधार का, और ये जो ऑप्शन है यहाँ से आप इसका PDF डाउनलोड कर सकते हैं। इस PDF में जिस भी ग्राम की आप ये एक्सेल शीट देख रहे हैं, जो लिस्ट देख रहे हैं, वो आप जैसे डाउनलोड पे क्लिक करेंगे, डाउनलोड पे क्लिक करते ही उस गांव की आपकी PDF डाउनलोड हो जाएगी। मेरे केस में जैसे मैंने PDF पे डाउनलोड किया तो यहाँ पे डाउनलोड हो गया है। एक बार मैं ओपन करके दिखा देता हूँ, ये देख लीजिए। अब इसमें देख लीजिए कुल मेरे पास 83 पेज यहाँ पे अवेलेबल हैं, यानी कि मेरे गाँव में 83 पेज अवेलेबल हैं। यहाँ पे सभी की मेम्बर ID आई हुई है। जब आप बाहर से लॉगिन करते हैं तो उसमें ज़रूरी नहीं है आप मोबाइल नंबर डालें, जो रजिस्टर्ड जिनके आयुष्मान कार्ड बन चुके हैं, जो रजिस्टर्ड मेंबर हैं, उनकी मेंबर आईडी इशू होती है, वो मेंबर आईडी से भी लॉगिन कर पाएंगे। यहाँ पे फैमिली आईडी है, कुछ एक डाटा में पुरानी वाली फैमिली आईडी है जो पहले एक बार हमारे मुख्यमंत्री जी ने योजना चलाई थी, जिसमें 3000 रुपये से लेकर के 6000 रुपये ग्रामीण क्षेत्र में दिए जा रहे थे फैमिली आईडी से। जब शुरुआत में हमने फैमिली आईडी बनाई थी वो फैमिली आईडी शो कर रहा है, और जिनकी नई वाली अपडेट है उनकी नई वाली फैमिली आईडी शो कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे कैंडिडेट का नेम हो गया, रिलेशन हो गया, एड्रेस हो गया, कार्ड स्टेटस हो गया। अब कार्ड स्टेटस में अप्रूव आया हुआ है। यहाँ पे CSC यूजर्स के लिए बहुत अच्छी बात है कि वो यहाँ से चेक कर सकते हैं कि उनके गांव में किस किस कैंडिडेट का कार्ड बन चुका है और किस किस का कार्ड नहीं बना है। अब मान लीजिए यहाँ से अगर मैं चेक करना चाहूँ ककराला गांव में किस कैंडिडेट का कार्ड नहीं बना है, ताकि मैं मान लीजिए उनका कार्ड बना के कुछ अर्निंग कर सकूँ, तो इसमें देख लीजिए यहाँ पे जिनका नोट जनरेटेड आया हुआ है उसका कार्ड नहीं बना है। मेरे गाँव में ये फैमिली ID आई हुई है, नाम सरिता विजय, इनकी एज दी हुई है, इनका एड्रेस दिया हुआ है, ये कार्ड अभी तक जनरेट नहीं हुए हैं, नोट जनरेटेड। तो जैसे यदि आप इस PDF, ये जो PDF आपकी सर्चेबल है, इसमें मान लीजिए आप यहाँ पे Ctrl F करें और Ctrl F करके यहाँ पे सर्च करना चाहें कि आपके गांव में कितने कार्ड बने हैं, कितने कार्ड नहीं बने हैं, तो यहाँ से आप सर्च कर सकते हैं। उसमें केवल आपको नोट जनरेटेड, यहाँ पे जो नोट जनरेटेड जो आया हुआ है, केवल आपको नोट जनरेटेड ही डालना है। नोट जनरेटेड डालते ही दिखा देगा। मान लीजिए मैं यहाँ पे नोट जनरेटेड डाल देता हूँ एक बार, नोट जनरेटेड GEN, चाहे आप इतना भी डाल सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है। अब देख लीजिए यहाँ पे सर्चिंग रिजल्ट आए हुए हैं 281, यानी कि ककराला गांव में 281 ऐसे आयुष्मान कार्ड हैं जो अभी तक जनरेट नहीं हुए हैं, नोट जनरेटेड शो कर रहा है। यदि आप इसको पिछले स्टेप पे अगर यदि आप जाते हैं तो यहाँ पे देख लीजिए जो कार्ड अप्रूव हैं उनका अप्रूव दिखाया हुआ है,
जो नहीं बने हुए यहाँ पे नोट ई-केवाईसी दिखाया हुआ मिलेगा और इनके मोबाइल नंबर भी साथ में दिए हुए हैं। तो सीएससी यूजर्स को काफ़ी फायदा मिलेगा इस चीज़ से। वो फ़ोन करके भी आपके गांव में, अपने गांव में बता सकते हैं कि जी आपका कार्ड अभी तक नहीं बना है, लिस्ट में आपका नाम आया हुआ है, कार्ड आप बनवा सकते हैं। यदि आप देखना चाहें तो देख लीजिए, इसमें आइडेंटिफाइड है लेकिन नोट जनरेटेड है, और यहाँ पे ई-केवाईसी का ऑप्शन आया हुआ है, डाउनलोड का ऑप्शन नहीं आया हुआ है, और साथ में इनका मोबाइल नंबर भी दिया हुआ है। तो आप किसी भी कैंडिडेट को फ़ोन करके आपके सीएससी सेंटर पे बुला सकते हैं कि सर आपका आयुष्मान कार्ड अभी तक नहीं बना है, ताकि इससे आपकी कुछ अर्निंग हो जाए। और जो यूज़र स्वयं बनाना चाहें उनको मैंने पोर्टल बता ही दिया है, यहाँ से वो स्वयं बना सकते हैं। अब मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पे आयुष्मान कार्ड की लिस्ट मैंने डाउनलोड करनी आपको बता दी है। अब मैं आपको एक आयुष्मान कार्ड डाउनलोड करके दिखाता हूँ और एक नया आयुष्मान कार्ड बना के दिखाता हूँ, ताकि आपको मालूम पड़ जाए कि आपको किस प्रकार आपका आयुष्मान कार्ड बनाना है। तो मैं एक बार उनिंदा गांव सर्च कर लेता हूँ, अटेली नागल में पड़ता है, जिसमें एक आयुष्मान कार्ड मेरा नॉन का नहीं बना हुआ है, वो मैं एक बार आपको बना के दिखा देता हूँ। अब देख लीजिए, मैंने यहाँ से महेंद्रगढ़ करके फैमिली आईडी से डाटा सर्च किया है। यहाँ पे कैंडिडेट की फैमिली आईडी मैंने डाली है। जैसे यहाँ पे मैंने कैंडिडेट की फैमिली आईडी डाली, यहाँ मेरे पास 4 एंट्रियाँ शो हो रही हैं। 4 में आप इस साइड में देख पाएंगे तो 3 आयुष्मान कार्ड आप डाउनलोड कर सकते हैं, एक अभी नहीं बना है। कार्ड स्टेटस में देख लीजिए, अप्रूव्ड है, 3 ऊपर वाले अप्रूव्ड है, नीचे वाले नोट जनरेटेड है, यानी कि अभी इनका एक आयुष्मान कार्ड नहीं बना है, 3 बन चुके हैं। यहाँ पे इनका रिलेशन आ गया है, यहाँ पे इनके नेम फादर नेम और स्पाउस नेम आ रहे हैं, यहाँ पे कैंडिडेट का नेम आया हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं एग्जांपल के तौर पे आपको एक आयुष्मान कार्ड डाउनलोड करके दिखाता हूँ। उसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे जो डाउनलोड वाला जो ऑप्शन आया हुआ है उसमें आपको डाउनलोड वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे ही आप डाउनलोड वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे कैंडिडेट का मेरे से आधार नंबर पूछेगा और यहाँ पे वेरीफाई करवाएगा। वेरीफाई में क्या होएगा, जो आपका आधार कार्ड रजिस्टर्ड नंबर है, जैसे आप वेरीफाई पे टिक करेंगे एक डायलॉग बॉक्स आएगा, उसमें आपको यस करना है और अलाउ करना है। अलाउ करते ही यहाँ पे मेरे पास शो हो गया है कि इसके लास्ट के 4 डिजिट क्या हैं जिस पे ओटीपी गया है, और ये ओटीपी केवल आपके आधार कार्ड के रजिस्टर्ड नंबर पे जा रहा है। यदि किसी कैंडिडेट का आधार कार्ड में रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर नहीं है या फिर उनका गुम हो गया है, उनको अपने आधार कार्ड में रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर को अपडेट करवाने की जरूरत है, अन्यथा आप आयुष्मान कार्ड नहीं बना पाएंगे और उसका लाभ भी नहीं ले पाएंगे। तो यहाँ पे कैंडिडेट के पास ओटीपी गया है, मैं एक बार ओटीपी डाल के आपको आगे का प्रोसेस दिखा देता हूँ। अब यहाँ पे देखिए, जैसे मैंने कैंडिडेट का ओटीपी डाला, यहाँ पे यदि मेरा ओटीपी सही है तो यहाँ पे ग्रीन टिक आ जाएगा, यदि मेरा ओटीपी सही नहीं है तो ग्रीन टिक नहीं आएगा। अब नीचे मेरे पास ऑथेंटिकेट का ऑप्शन ग्रीन हो गया है, यहाँ से मैं टिक कर सकता हूँ। जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगा, क्लिक करते ही मेरे सामने नेक्स्ट पेज ओपन होके आ जाएगा। अब इसमें देख लीजिए, यहाँ पे आयुष्मान कार्ड डाउनलोड का ऑप्शन आया हुआ है। 3 ऑप्शन हमारे पास, RADO, ई-केवाईसी, यदि यहाँ से आप केवाईसी कर सकते हैं, डाउनलोड कार्ड कर सकते हैं, और ऐड फैमिली मेंबर, यहाँ पे ऐड फैमिली मेंबर का ऑप्शन आया हुआ है। अब इस फैमिली आईडी के थ्रू 3 कार्ड बने हुए थे, मैंने पहले दिखाए थे, यहाँ पे तीनों के ऑप्शन आ गए हैं। इसका मतलब ये है, मान लीजिए आपने पहले आपके जो फिंगरप्रिंट से आयुष्मान कार्ड बनवा लीजिए। मान लीजिए आपने, आपके फैमिली में 4 मेंबर हैं और आपने चारों के आयुष्मान कार्ड बनवा लिए, लेकिन आपके पास रजिस्टर्ड आधार नंबर किसी एक मेंबर के हैं, तो आप उसी एक मेंबर से चारों कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, अलग अलग ओटीपी लेने की जरूरत नहीं है। चाहे आपकी किसी कैंडिडेट के रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर नहीं है, आयुष्मान कार्ड बन गया तो उनका काम चल जाएगा इस पोर्टल के माध्यम से। यहाँ से आपको सिंपल कुछ नहीं करना, सेलेक्ट ऑल करना है। यदि आप सेलेक्ट ऑल कर लेते हैं तो आपके तीनों आयुष्मान कार्ड यहाँ से डाउनलोड हो जाएंगे। मान लीजिए जैसे ही मैं सेलेक्ट ऑल करता हूँ तो मेरे पास सेलेक्ट ऑल होते ही स्क्रीन पे थोड़ा सा प्रोसेसिंग का ऑप्शन आ गया है, यहाँ से प्रोसेसिंग होएगी और हमारे पास तीनों आयुष्मान कार्ड डाउनलोड करने का ऑप्शन आ जाएगा। इस फॉर्मेट में जो आपके आयुष्मान कार्ड डाउनलोड हो रहे हैं, इसमें सीएससी यूजर को बहुत ज़्यादा फायदा है। पहले क्या होता था, एक ही पेज पे आपके आयुष्मान कार्ड डाउनलोड होकर के आते थे और आपको डाउनलोड करने पड़ते थे, फिर उनकी कटिंग करनी पड़ती थी, फिर आप उनका प्रिंट निकाल पाते थे। अब देखिए, जैसे हमारे पास स्क्रॉल हुआ है, हमारे पास तीनों डाउनलोड आयुष्मान कार्ड के ऑप्शन यहाँ से आ गए हैं और नीचे डाउनलोड का हमारे पास ऑप्शन आया है। जैसे मैं डाउनलोड पे क्लिक करूंगा, डाउनलोड पे क्लिक करते ही आयुष्मान कार्ड हैज बीन डाउनलोड सक्सेसफुली, और यहाँ से मेरे पास 3 बार डाउनलोड करने का अलग अलग मल्टीपल ऑप्शन आ जाएगा, 1, 2, और यहाँ से अब मेरा तीसरा ऑप्शन और आ जाएगा। थोड़ा थोड़ा इसमें बीच में टाइम लेता है। आप तीनों मैंने यहाँ से डाउनलोड कर लिए हैं। एक बार मैं इनकी आपको PDF दिखा देता हूँ कि जो मेरे पास आयुष्मान कार्ड डाउनलोड हुए हैं। अब इसमें ये देख लीजिए, मान लीजिए भूपेंद्र का यहाँ से डाउनलोड हुआ है मेरे पास, तो भूपेंद्र का आयुष्मान कार्ड आ गया है, 2 अलग अलग पेजेस में आया है। तो इनको प्रिंट करने में बहुत ही आसानी होती है। डायरेक्ट आपको इसको कंट्रोल P करके और 1 पेज पर मतलब एक पेज पर 2 प्रिंट आपको सेट करने हैं, डायरेक्ट इनका प्रिंट निकाल देना है, कोई कट करने की जरूरत नहीं है। मेहनत आपकी बिल्कुल आधी हो गई है। इसमें थोड़ा सा डिफरेंस जरूर है आयुष्मान कार्ड में, ऊपर चिरायु हरियाणा करके कुछ दिया हुआ है, नीचे आपका सब डिस्ट्रिक्ट आएगा, कैंडिडेट का नेम आएगा।
पहले फैमिली आईडी सभी आयुष्मान कार्ड में नहीं आती थी, अब वाले केस में सभी आयुष्मान कार्ड में फैमिली आईडी प्रिंट होकर के आ रही है। तो ये तो बात होगी आयुष्मान कार्ड डाउनलोड करने की, आप किस प्रकार डाउनलोड कर पाएंगे। अब मैं एग्जांपल देता हूँ, इसमें एक कैंडिडेट का आयुष्मान कार्ड नहीं बना हुआ था, तो वो किस प्रकार बनेगा। अब हम वापस से उस स्टेप पे आ गए हैं जहाँ से हमने आयुष्मान कार्ड डाउनलोड किया था, और वापस से हमारे पास ई-केवाईसी का ऑप्शन आया हुआ है, नोट जनरेटेड दिखाया हुआ है। अब मान लीजिए इसकी मैं ई-केवाईसी करता हूँ, तो ई-केवाईसी ऑप्शन वाले पे मेरे को क्लिक करना है। क्लिक करते ही यहाँ पे मेरे पास ऑप्शन आ जाएंगे कि किसका आपका ई-केवाईसी नहीं हुआ है और किसका ई-केवाईसी हो गया है। ठीक है, अब ई-केवाईसी के ऑप्शन में वापस से आपके पास 3 स्टेप यहाँ पे दिए हुए हैं। आधार से केवाईसी कर सकते हैं, फिंगरप्रिंट से कर सकते हैं और आईरिस से कर सकते हैं। तो सीएससी यूजर्स के पास तो फिंगरप्रिंट अवेलेबल है, फिंगरप्रिंट डिवाइस, लेकिन सिटीजन यूजर के पास अवेलेबल नहीं है, इसलिए मैं आधार ओटीपी से ही करके आपको शो करता हूँ। जैसे हम आधार ओटीपी सेलेक्ट कर लेते हैं, लास्ट के 4 डिजिट शो करेगा और हमें यहाँ से वेरीफाई करना है। वेरीफाई करके हम यस पे टिक करके अलो करते हैं। अलो करते ही जो आधार कार्ड का रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उस पर ओटीपी जाएगा और यहाँ पे हमें केवल ओटीपी एंटर करना है। तो ऐसे इस कैंडिडेट का मैं एक बार ओटीपी एंटर करके दिखा देता हूँ, आगे क्या कुछ स्टेप आपके सामने आते हैं। यहाँ से मैं ओटीपी दर्ज करता हूँ 269970। जैसे ओटीपी दर्ज करेंगे, दर्ज करते आपको कहीं क्लिक नहीं करना है, यहाँ से आपकी ओटीपी वेरीफाई करवा लेगा। ठीक है, और ओटीपी वेरीफाई करवाने के बाद सोर्स डिटेल ई-केवाईसी, जो इनका नाम आया हुआ है, फादर नेम जो है, ई-केवाईसी डिटेल यानी कि सोर्स डिटेल तो वो हो गया कि जो आपका सोर्स, यानी कि जो जब आपने आपका जो लिस्ट में नाम आया था उसमें जो आपके डिटेल थे वो डिटेल आपके इस कॉलम में शो करेंगे, और ई-केवाईसी की डिटेल आपके इस कॉलम में शो करेगी। यानी कि जो आपका आधार कार्ड में एड परसेंट डाटा है वो डाटा आपका इस साइड में शो करेगा और आपका सोर्स डिटेल इस परसेंट शो करेगा। उस दूसरी साइड में आपकी ई-केवाईसी की फोटो आई हुई है, कैप्चर फोटो आपका स्टार मार्क आया हुआ है, और डिफरेंसेस यानी कि आपका दोनों डिटेल में कितना डिफरेंस है वो डिफरेंस आपका यहाँ से शो करेगा, और डिफरेंस में आपका परसेंटेज दिखाया हुआ है। इस कैंडिडेट का डाटा 57.8% मैच कर रहा है। ठीक है, यहाँ से अब मैं देखता हूँ इसका डाटा सबमिट हो पाता है या नहीं हो पाता। यदि आपकी डिटेल सेम है तो यहाँ से आपका 100% मैच करेगा। यहाँ से जो आयुष्मान कार्ड बनाने की हम कोशिश कर रहे थे उसमें कैंडिडेट का लाइव फोटो होता है, मेरे पास कैंडिडेट अवेलेबल नहीं है इसलिए वो लाइव फोटो नहीं हो पाएगा। अब की बार लाइव फोटो को मैंडेटरी कर दिया है। जैसे कोई कैंडिडेट अवेलेबल होता है तो मैं आपके लिए एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा कि किस प्रकार आप आयुष्मान कार्ड स्वयं बना सकते हैं। जहाँ तक मैंने स्टेप बताए हैं उसमें आगे यदि आप आयुष्मान कार्ड में लाइव फोटो करते हैं और नीचे उसमें डिटेल डाल के सबमिट करते हैं तो लास्ट स्टेप वो ये वहाँ से सबमिट हो जाएगा। फिर भी मैं आपको एक नया वीडियो जरूर बनाऊंगा। इस वीडियो में केवल आप आयुष्मान कार्ड डाउनलोड करना और नई लिस्ट डाउनलोड करना सीख सकते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद दोस्तों।